कितने तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? दोबारा पूछूंगा, कितने तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? वाह, प्रेज द लॉर्ड। हम आप सबका स्वागत करते हैं और थोड़ी सी वॉल्यूम को कंट्रोल किया जाए तो विस्लिंग कम हो जाएगी। आज का टॉपिक है किंगडम कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। हम एक कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। कल्चर के बारे में आज का जिक्र किया जाएगा और मैं बिलीव करता हूं कि हम सबको खुदा इस कलाम के वसीले से बरकत देगा। खुदा की बादशाहत का जो रिवाज है या खुदा की बादशाहत की जो रिवायत है, मैं उर्दू के भी कुछ मैसेजेस को इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि बहुत से हमारे उर्दू जानने वाले लोग भी ऑनलाइन देखते हैं हिंदी के साथ साथ, तो हिंदी उर्दू इंग्लिश मिक्स भाषा में आपको कलाम मिलेगा। परमेश्वर के जो राज्य है उसमें जो संस्कृति है, जिसको उर्दू में रिवायत कहते हैं और सकाफत भी बोलते हैं, और ये एक संस्कृति जो है, ये जो संस्कार जिसको बोलते हैं, ये बादशाहत के यानी कि परमेश्वर के राज्य के क्या हैं। खुदा की बादशाहत में रिस्पेक्ट या आदर या तमीजदारी कितना महत्व रखती है, कितनी इंपॉर्टेंट है। कई दफा में और आप खुदा की इबादत और खुदा की शुक्रगुजारी और खुदा का धन्यवाद करने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर मेहनत करके आदर योग्य समझते हुए परमेश्वर को हम बहुत कुछ करते हैं। और परमेश्वर की जो बाइबल में आदर के विषय में शिक्षा है, जो तालीम है, उसको भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम यहां पर इसलिए जमा नहीं हुए कि हम सिर्फ एक मैसेज सुने उसके बाद जैसी जिंदगी हमारी जी रहे हैं हम आजकल, उसको फिर दोबारा कंटिन्यू करें। वी नीड टू रेक्टिफाई और चेंज और डू सम करेक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ। हमें अपनी जिंदगी में हर रोज, कितने लोग यहां पर परफेक्ट लोग बैठे, परफेक्ट, जिनको कुछ सुधरने की जरूरत नहीं है? मैं आपका हाथ देखना चाहूंगा। मैं भी नहीं हूं। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि वी नीड करेक्शन, वी नीड डायरेक्शन एंड वी नीड सम सजेशंस जो हमारी लाइफ को और बेहतर बनाए। हालेलुया। इसलिए कल्चर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी लाइफ को सही दिशा तक ले जाने के लिए। अगर कल्चर अच्छा होगा, संस्कृति हमारे पास अच्छी होगी, अगर हम आप अच्छे संस्कार होंगे, तो हमारा जो पर्सनैलिटी है वो बेहतर बनती है, वो अच्छी बन जाती है। तो आज हम कल्चर के बारे में, या किंगडम के जो कल्चर है, जो उसका संस्कृति है, जो सकाफत है या तहजीब है, उसको समझना जरूरी है। मैं चाहता हूं जितने जवान बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो यहां पर हैं चाहे ऑनलाइन हैं, आज का मैसेज मैक्सिमम उनको टारगेट करके मिला है, तो आपको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। यंग ब्लड, दिस मैसेज इज फॉर यू। थोड़ा सा मैं इससे पहले आगे चलूं, थोड़ी सी स्टेटमेंट देना चाहूंगा। तो कल्चर या संस्कृति या सकाफत या तहजीब, जिसमें हम रीति रिवाज भी कहते हैं इसको, ये कैसे जाहिर होता है? कुछ स्टेटमेंट देकर बताना चाहूंगा कि हमारी जो भाषा है, व्हाट वी स्पीक, हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे कल्चर से अटैच्ड होती है, हमारी संस्कृति से जुड़ी होती है। तो भाषा हमारी क्या है, किस भाषा में हम किस तरह से, किस बोली में बोलते हैं, हमारा कैसा चाल चलन है, ये संस्कृति में आता है, ये कल्चर में आता है। हम किस चीज को ज्यादा वैल्यूज देते हैं, कौन सी चीज हमें पास, हम जिसको कीमती मानते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारी सोचने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, किस चीज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। लाइफस्टाइल की अंदर बहुत सी चीजें आ सकती हैं।
ये हमारे संस्कृति से मिली हुई, हमारे खानदान से। इसलिए जब कभी कोई बच्चा बदतमीजी करते कहता तेरा माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, वो बताना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चर यू आर कैरिंग। ये हमारी लाइफस्टाइल को या हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। या तो हम अच्छे इंसान बन के दुनिया में जीते हैं, या हम एक प्रॉब्लमेटिक शख्सियत बन जाते हैं जो सबको तकलीफ देने वाली होती है। घर में, खानदान में, पड़ोसों में, रिश्तेदारी में, समाज में, देश में हम लोग भटकते चले जाते हैं। पर इसी बीच में बाइबल में लिखा हुआ है कि जब एक गृहस्थ ने, यानी कि जिसका खेत था, मालिक ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर लिखा जब सेवक सो रहे थे तो खेत के दानों में जो अच्छा बीज था उसमें कुछ बुरे बीज भी बो के चला गया, दुश्मन। लिखा जब वो सो रहे थे, जब भी आप सोते हैं लाइफ में तब शैतान गड़बड़ करता है। सोने को जो मैं मानता हूं है व्हेन यू आर इग्नोरेंट, व्हेन यू आर नॉट नोइंग थिंग्स। जब आप अज्ञानी रहते हैं, आप सो रहे हैं। अज्ञानता इंसान की सोने की स्थिति है। जब इंसान को ज्ञान नहीं होता वो सोने की दशा में है। अगर कोई जाग रहा है तो इसका मतलब उसके पास नॉलेज है। जब इंसान सो रहे तो लिखा है अच्छे दानों के बीच में दुश्मन ने जंगली दाने भी बो दिए, और जो बढ़ने के बाद पता चलता। तो आज का जो कल्चर है जो बिगड़ता चला जा रहा है, वो दुश्मन ने कल्चर में अटैक किया है और एक डिफरेंट कल्चर रिक्रिएट करा है। बोले क्रिएट। जब आप कुछ चीजें बदलता हुआ देखें, जैसे आजकल बहुत सी चीजें न्यू नॉर्मल होती चली जा रही, न्यू नॉर्मल, जैसे लिविंग रिलेशनशिप इज अ न्यू नॉर्मल नाउ। शादी से पहले किसी के साथ रह लो, इन इस न्यू नॉर्मल। समाज उसको एक्सेप्ट करे, दिस इज न्यू नॉर्मल। बाप शराब पीता है और बेटा भी साथ में बैठ के पी ले, इट्स न्यू नॉर्मल। बहुत सी चीजें बिगड़ती जा रही है, जिसको मैं कहता हूं कि दुश्मन ने कल्चर में घुसकर एक नया कल्चर क्रिएट करा है। उस कल्चर में जो लोग हैं जो खुदा के पीछे चलते हैं, उसमें भी रिलीजियस कल्चर एक डेवलप हो गया है। रिलीजियस कल्चर में मोहब्बत अगर नहीं भी तो नफरत चल सकती है, बट यू मस्ट प्रे। आप दुआ क्या करो, चाहे आप नफरत लेके घूम रहे हो कोई बात नहीं। आप बाइबल पढ़ो, चाहे आपके अंदर कितना घमंड क्यों ना हो। आप किसी से भी पंगे लेकर रखो, पर आप रेगुलर चर्च जरूर जाया करो। आपके साथ चाहे किसी का रिश्ता ठीक हो, पर खुदा के साथ इस रिलीजियस कल्चर। तो शैतान ने किसी भी कल्चर में किसी को सही रहने नहीं दिया। आज हर एक कल्चर में शैतान ने घुसकर अपनी गंदगी डाल दी है। पर एक ही जगह है, वर्ड सुनेगा, ओनली वन प्लेस, एक जगह बाकी है, और वो कलीसिया है, वो चर्च है, जहां पर इंसान सही कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकता है। अंडरस्टैंड? इसलिए शैतान ने चर्चिस को भी टारगेट किया हुआ है कि इतना वर्ल्ड घुसेड़ दो चर्च में कि वर्ल्ड में और चर्च में फर्क ना महसूस हो। इसलिए बहुत सी चीजें, फटे कपड़े पहनना, जो दुनिया में लोग फटी फटी जीन्स से पहनते हैं, वो चर्च में भी आकर पहनकर आते हैं। नंगे नंगे कपड़े लड़कियां पहनकर जो घूमती हैं, वो कहते हैं हम चर्च में भी जा सकते हैं। खुदा तो हमारे दिल को देखता, मगर जो बंदा वो बैठा हो तुम्हारी शरीर को देखता है। अंडरस्टैंड? आपको लग रहा होगा आ गया वापस,
आ गया बेटा, आई एम बैक। हालेलुया। बी वेरी केयरफुल नाउ। मोहब्बत नहीं करते कोई बात नहीं, नफरत भी करके पर खुदा के साथ बाइबल पढ़ लो, दुआ कर लो, चर्च चले जाओ। इट्स अ न्यू नॉर्मल, इट्स अनदर कल्चर। हम आज बात कर रहे हैं प्योर, लिटरल, सैंक्टिफाइड, परफेक्ट कल्चर की, जो आसमान से जमीन पर आने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया। जैसे मेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। कहां पर हो? मैं हमेशा कहता हूं जो कलीसिया खुदावंद बना रहा है उसमें यह सब दिखाई देगा, सिर्फ उसी में। जिस कलीसिया को खुदा नहीं बना रहा है वहां पर गार्बेज भरा हुआ है, यह आप पता लगा सकते हैं। यहां पर कहते हैं कोई नहीं, आन दो, नाराज ना हो, बस कोई आन दो है। तू भी कर ले जो तुझे करना, तू भी कर ले, तू भी कर ले, आन दो। उसको चर्च नहीं बोलते, उसको क्लब बोलते हैं। चर्च इज ए वेरी डिफरेंट। चर्च इज नॉट अ क्लब। क्लब में मजे होते हैं, मजे। इसकी ऐसी तैसी करो, उसकी ऐसी तैसी करो, खाओ पियो और ऐश करो, दैट्स क्लब। और जो चर्च है उसमें आपको सोचना भी नहीं है, गलत बोलने से तो पहले की बात है, सोचना भी नहीं है। हालेलुया। करने तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं है कि आपको ऐसा करना है। अंडरस्टैंड? पर जिस कलीसिया को खुदावन बना रहा है वो खुदा के हिसाब से बनेगी। उसमें अजय मैथ्यू से नहीं बना सकता उसको। आई एम नॉट वर्दी, आई एम टोटली हैंडीकैप्ड, इसलिए कि कलीसिया खुदा बनाएगा और सत्य पर आधारित कलीसिया बनेगी। उसमें मुझे भी तौबा करनी पड़ेगी अगर मुझे चलना है उसके साथ, और आपको भी करनी पड़ेगी अगर आप उसके साथ चलना है तो। अंडरस्टैंड? और अगर नहीं चलना चाहते हो तो बहुत सी कलीसिया, क्लब्स खुले हुए हैं, यू कैन ज्वाइन एनी चर्च। हालेलुया। यीशु मसीह से कुछ लोग कहने लगे, हमें तेरी बात समझ नहीं आ रही, हम छोड़ रहे हैं तुझे। और लिखा बहुत तेरे चेहरे, बहुत तेरे मतलब है मेजॉरिटी ऑफ डिसाइपल्स लेफ्ट हिम, क्योंकि ऐसी सच्चाई यीशु मसीह ने कह दी थी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। कई दफा हमसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। हमें झूठ से लपेट कर, सच्चाई को भी झूठ से लपेट कर पेश करने की, कड़वी गोली में मीठा कोटिंग करके हमें खिलाइए, हम खा लेंगे। मगर टोटल कड़वी दवाई दे दोगे एकदम। इसे जब बच्चों को दवाई खिलाई जाती है तो उनको, बेटा बेटे टॉफी है, टॉफी है, वो ऊपर से कोटिंग होती है मीठी मीठी, मुंह में डालता है, अच्छी लग रही है, वो पी लेता है उसको तकलीफ नहीं होती है सटकने में। पर ट्रुथ इज सो कड़वा। ट्रुथ जो है ना वो बहुत कड़वी चीज है, सबकी बर्दाश्त नहीं है झेलना, इसलिए कई लोग छोड़ के चले जाते हैं। यीशु मसीह को प्रॉब्लम नहीं हुई, पता क्यों? यीशु मसीह पास बुला, बाकी 6 लोग जो बचे हुए थे, हाँ जी कितने लोग हैं? 12। हाँ जी। यीशु मसीह ने ये ना, प्लीज तुम मत छोड़ना मुझे, वरना मेरी मिनिस्ट्री चौपट हो जाएगी, प्लीज तुम मत जाना। यीशु मसीह का, क्या तुम भी जाना चाहते हो? यीशु मसीह को मालूम था ये जो खिदमत है ये मेरे बलबूते पर है, डिसाइपल के बलबूते पे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजो, हम उस खुदा के साथ में जिंदगी बिता रहे हैं जो अपने बलबूते पे काम करता है। हालेलुया। इसलिए वन मैन विथ गॉड इज मेजॉरिटी, वन मैन विथ गॉड इज मेजॉरिटी। Thousands of people without God is only, in the sight of God, is nothing.
इज टोटली क्राउड, भीड़। एक शख्स मुझे बता दीजिए, एक शख्स जिसने, जो भीड़ ने बोली क्राउड ने एक आत्मा बचाई हो। एक भी इंसान क्राउड बचा नहीं सकता, बिगाड़ सकता है। एक इंसान जो खुदा के साथ जिंदगी बिताएगा वो बहुतों को धर्मी बना लेगा। हालेलुया। वन मैन। इसलिए खुदा ने 200-300 मूसा नहीं चुने थे ओल्ड टेस्टमेंट में कि 200 मूसा खुदा ले आए इकट्ठे, कि पूरी 20 लाख लोगों का संभालने के लिए 200 मूसा तो चाहिए होंगे एटलीस्ट। खुदा कहा आई नीड ओनली वन मैन। हालेलुया। इसलिए एक ही एलाइजा मिलेगा आपको, एक ही मूसा मिलेगा, एक ही इब्राहिम है और एक ही यूसुफ है और एक ही दाऊद है। हालेलुया। दे वर ओनली वन बट दे वर विद गॉड। हालेलुया। इसलिए अजीजों, आपकी मेरी जिंदगी खुदा के कल्चर से तैयार होनी जरूरी है। तो नफरत का, घमंड का, डिसरिस्पेक्ट का, बिटरनेस का, सेल्फिशनेस का जो कल्चर है, ये शैतान ने क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि आज के जमाने का हम कल्चर देखते हैं, अगर किसी ने भी मेरे देवी देवता का कुछ भी के बारे में कुछ भी बुरा कहा तो मार डाल लूंगा, फाड़ डाल लूंगा, काट डाल लूंगा। ये कल्चर है कि नहीं आज का? अगर मेरे पैगंबर के लिए किसी ने कुछ कह दिया, काफिर है उसको, तो मैं खत्म कर दूंगा। वेरी डेंजरस कल्चर। मैं ऐसे बहुत से लोगों के एग्जाम्पल दे सकता हूं, पर जब बात आती है मसीहत की, जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह की, उसके कल्चर की, तो वो बोलता है मेरे बारे में और मेरे बाप के बारे में कुछ कहना चाहो कह दो, माफ कर दूंगा। हालेलुया। और इसलिए आज कोई भी मसीही, खुदाउन यीशु मसीह के बारे में कितने लोग क्या क्या बोलते हैं आज के जमाने, पता आपको? यीशु मसीह के को मॉक करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं यीशु मसीह की। आपने कभी भी किसी और देवी देवता की और पैगंबर की को भी इंफॉर्मेशन से आपने नहीं देखा होगा कि किसी ने उनके खिलाफ बातें करी। बातें सब यीशु के खिलाफ करते हैं। और आपने किसी भी मसीह को आज तक यीशु की पैरवी करते हुए और यीशु मसीह के को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा होगा। पता क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में डिफेंड खुदा को नहीं, जो हमारा जिंदा खुदा है, खुद अपने आप को डिफेंड करना जानता है, वो मरा हुआ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसे जिंदा खुदा की इबादत करते हैं जो कहता मैं हूं। वो नहीं कहता मैं कभी था, कहता मैं हूं। सूरज को कितनी गालियां बको, सुबह उठेगा निकल कर ही आएगा, तुम्हें ऐसे झुलसा देगा, तुम भागोगे बच के उस। हमारा खुदा ऐसा है। हालेलुया। आमीन। इसलिए हमारे कल्चर में नफरत नहीं है। हम अपने दुश्मनों को भी मोहब्बत करने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। इसलिए अजीजों, आज मैं कल्चर की आपसे बात कर रहा हूं। आज हम जानेंगे कि खुदा की कलीसिया की जो नींव है, उसमें की तालीम और उसकी जो शिक्षा है, जो बादशाहत की तरफ हमें लेके जाती है, जो उस संस्कृति की तरफ लेके जाती है जिसमें तहजीब, जिसमें आदर, सत्कार, दूसरों को अपने से बेहतर जानना शामिल है। हालेलुया। इस कल्चर से कितने लोग अफेक्टेड होना चाहते हैं आज? मैंने आपको बताया दुनिया का कल्चर, शैतान ने कैसे कल्चर क्रिएट करा हुआ अपना अलग, और उसको लोग सोचते हैं वही कल्चर है ना। दैट्स नॉट कल्चर, दैट इज डेविलिश क्रिएटेड कल्चर। बाइबल के कायद से मैं शुरुआत करूंगा। अभी आप कहेंगे शुरुआत ही नहीं हुई थी अभी तक तो भूमिका बनी हुई थी, शुरुआत तब हो रही है। गेट रेडी। हालेलुया। ये अपने पड़ोसी से बोलिए संभल के बैठो आज। अपने पड़ोसी को ऐसे कंधा मारो, ऐसे करके, तो कौन ही मारो, कौन ही
बोलो जागना है तो जाग जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आइए यीशु मसीह की ताली बजाएंगे। रोमियो की किताब, रोमियो 12 बाब 10वीं आयत, रोमन्स 12:10, वहां पर कुछ इस तरह से लिखा है। देखिए हमारे कल्चर की अब शुरुआत हो गई है, इस कल्चर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, जिसमें रिस्पेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रख, एक दूसरे पे क्या करो, दया रखो, दया रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। है? उर्दू में ऐसे लिखा है, बिरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। अपने पड़ोसी से बोलिए तुम मुझसे बेहतर हो। आपको बुरा लग रहा होगा, आई एम नॉट अ बेटर ऑफ नाउ। है हमारा पड़ोसी जो है बेहतर हो गया आज। देखो ये है किंगडम कल्चर की सबसे पहली बुनियाद, फाउंडेशन है ये, कि आप से बेहतर दूसरा है, उसको समझने की भी जरूरत है। आमीन। लूका 6:31 में लिखा हुआ है, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। बोलो करो। कितने चाहते हो आपकी लोग इज्जत करें? कितने चाहते हो आपके बारे में अच्छी बातें बोलें? है जी। कितने चाहते हैं कि आपको लोग कहें यार बंदा है, बंदी है? यार बहुत अच्छी बहन है यार। कितने चाहते हैं ऐसा, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? है जी। आप यही काम दूसरों के लिए करो। हालेलुया। चाहते तो हम हैं, और जब करने का वक्त आता है तो हम किसी की बुराई करते दिखाई देते हैं, किसी को बुरा बुला कहते हुए दिखाई देते हैं, और चाहते कि हमारे बारे में सब अच्छी बातें बोले। प्रेज द लॉर्ड। फाउंडेशन यह है कि इन द किंगडम ऑफ गॉड जो रिस्पेक्ट का कल्चर है, उससे पहले दूसरे को बेहतर मानना पड़ेगा। मैं कुछ आयतें पढ़ना चाहूंगा। रोमियो उसकी 13 बाब 7वीं 8वीं आयत में ऐसे लिखा है, सबका हक अदा करो। किसका हक? बोले सबका हक। साडा हक ऐथे रख। ये दुनिया कहती तू मुझे हक नहीं दे रहा, ले अभी बताते हो, देना पड़ेगा मेरा हक है। हम लोग मांग मांग के हक मांग रहे हैं, पर यहां पर लिखा हुआ है बाय योर ओन चॉइस, दूसरे का हक पूरा करो। जिसको खिराज चाहिए या महसूल चाहिए उसको खिराज या महसूल दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, और जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत करो। आप कहेंगे हमें तो पता नहीं चलता किसकी इज्जत करें। आज आपको बता दूंगा, मैं यही तो बताने आया हूं कि इज्जत करनी किसकी है। प्रेज लॉर्ड। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल कर लिया। वाह। पुराने जमाने में कोई शरीयत यानी कि व्यवस्था को मान नहीं पाया, पर खुदावन ने यहां पर तरकीब बताई। उसने कहा अगर तुम मोहब्बत रखोगे आपस में, एक दूसरे को इज्जत दोगे, दूसरों को हक दोगे उसका, तो तुमने सारी शरीयत को पूरा कर लिया। हालेलुया। ये आयतें आप लिख लीजिएगा, बड़ी काम की हैं। सो खुदा की बादशाहत में जो खुदा की इज्जत और आपस की भी इज्जत है वो शामिल है। खुदा की बादशाहत में खुदा की इज्जत, खुदा की आदर हमें करना है, और खुदा के इज्जत के साथ साथ खुदा ने हमारे को भी ऐड किया हुआ है उसमें। परमेश्वर की इज्जत तो बहुत लोग तैयार हैं करने के लिए, मगर जब बात आती दूसरे की इज्जत करने की, वहां पर हम गच्चा खा जाते, कहते हैं छोड़ो बेकार आदमी, उसके साथ क्या। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बेटा दी बोतल उठा के दी जाए, और ये खाली गिलास है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं खाली कर देता हूं।
चलो भरा लिया है, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा खाली कर, तो बोतल लेके आओ बेटा। खाली हो गया? पकड़ो ये गिलास, खोलना थोड़ा, खोलना नहीं, माइक्रोफोन लाओ। ये खुदा बाप है, ये आप है। आपकी लाइफ ऐसी है खाली, विदाउट गॉड। खुदा को मोहब्बत आई आपसे, खुदा आपने आपसे मोहब्बत करी, उसने कहा हम मनुष्य को बनाएंगे अपने जैसा, वो हमारी इमेज, हमारी लाइकनेस, हमारी छवि, हमें सूरत में दिखाई दे। खुदा ने अपने आप को इसमें डाल दिया। इस पानी की जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी में कितना फर्क है अब? सेम हो गई? पक्का? बहुत लोग कंफ्यूज हैं। अबे सेम हो गई है, हालेलुया। जो उसमें था वो उसमें आ गया। हम लोग जिस कल्चर में जीवन जी रहे हैं, उसमें यह सिखाया गया है कि खुदा से मोहब्बत करो, खुदा की इज्जत करो, खुदा को प्यार करो, खुदा के पीछे चलो, टोटल डेडिकेट योर लाइफ टू गॉड, ऑनर गॉड। खुदा कहता है नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, पर जो ग्रास हम लोग हैं, हमसे हम आपस में नफरत रखें, बुरा भला कहें, बुराइयां करें, घमंडी बन के रहें, और हम कहें हम खुदा को प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। खुदा कहता है तुमने इसकी नहीं करी तो मेरी भी नहीं करी, क्योंकि जो इसमें है वही मुझ में है। हालेलुया, अंडरस्टैंड? कई लोग क्या करते हैं, इससे इज्जत दे रहे, इसको नफरत, इसको बेइज्जती, इसको कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये आप और मैं हूं, इसमें भी खुदा की इमेज और लाइकनेस है। जितनी इज्जत इसकी करते हो इसकी भी करो, तो है पूरा काम खुदा का। दिस इज गॉड्स कल्चर। हालेलुया। इसलिए आज लोग बोतल से तो मोहब्बत कर रहे हैं, बोतल की इज्जत कर रहे हैं, पर जब आता थी गिलास की, हम भूल जाते हैं कि गिलास में भी खुदा है। ऐसे बहुत से समाज हैं जो एक दूसरे के पांव छूते हैं और वो इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, जबकि वो खुदा को नहीं जानते। उन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया है किसी तरह से। वो रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की कि हमारे अंदर भी भगवान है तो तुम्हारे अंदर भी भगवान। दे रिस्पेक्ट दैट। बेशक अलग बात है वो सिर्फ पैर छू लेते हैं, उसके बाद तो उसको गला भी काटने को मिले तो गला काट देंगे, वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर असलियत में लोगों को ये चीज सीखनी पड़ेगी कि कलीसिया में आकर खुदा खुदा करने के बाद लोगों को भी करने की जरूरत है। जिसको देखा है उससे मोहब्बत नहीं करी तो जिसको नहीं देखा उससे कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? हालेलुया। यह है हमारे यीशु का कल्चर। दिस इज कॉल्ड किंगडम कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। हालेलुया। इफिसियों 6 बाब की पहली और दूसरी आयत में ऐसा लिखा है, सुनिए। लिखा है, हे फर्जंदो, हे बालको, प्रभु में या खुदावंद में अपने मां और बाप के फर्मा बरदार हो, बोले आज्ञाकारी हो। ये जो हुक्म यहां पर लिखा है, ये खुदा के 10 हुक्मों में से एक हुक्म है जो 5वां है, जिसमें खुदा ने पहले हुक्म में ये कहा था कि मुझे छोड़ तू किसी की भी इबादत मत करना, किसी की मूर्त की इबादत नहीं करनी। ये सारी बातें पहले हुक्म में लिखी है। पर साथ ही साथ वो खुदा ने 10 हुक्म देता चला गया, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये नहीं करना, वो करना। साथ साथ 5वीं जब आयत आई तो उसने खुदा ने
माँ बाप को ऐड किया है 10 हुक्म के अंदर। बोलिए, माँ बाप को ऐड किया है। माँ बाप रिप्रेजेंट करते हैं खुदा को जमीन के ऊपर, और उनके बारे में लिखा हुआ है, खुदावन अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और मां की इज्जत कर। किसकी इज्जत कर? हमें ये सिखाया जाता है खुदा ही सब कुछ है, और खुदा कह रहा है मां बाप भी कुछ है बेटा। बहुत से लोग खुदा खुदा करते हैं और खुदा के साथ में चलो, खुदा के मेरे पास खुदा बाप और मां बाप की ऐसी की तैसी करके रखते हैं जमीन पर। कौन सिखा रहा है ये आपको? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वाजिब है कि अपने मां बाप की तू इज्जत कर, और ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है कि तू जमीन पर बहुत दिनों तक जिंदा रहे और तेरा भला होगा। कितने बच्चे चाहते हैं तुम्हारा भला हो, और कितने चाहते हैं लंबी उम्र मिले? क्या करो? नहीं, खुदा बाप ही करेंगे हम तो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश रहते हैं या तुमने नाक में नकेल करके रखी हुई घर के अंदर? हम बाइबल बहुत पढ़ते हैं, बेटा माँ बाप की इज्जत करते हो। हम दुआ बहुत करते हैं, बेटा माँ बाप की इज्जत करते हो। हम चर्च में रेगुलर जाते हैं, नहीं बेटा माँ बाप की इज्जत करते हो। हम गाना बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे बेटा माँ बाप की इज्जत करते हो। हम बजाते बहुत अच्छा है, बेटा माँ बाप की इज्जत करते हो। खुदा वही बता रहा है, हम दिखा रहे खुदा को और पिक्चर को देखा, इसको हटाओ किनारे। तुमने अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करी तो तुमने मेरी भी इज्जत नहीं करी। आई एम सो हैप्पी कि हमारे बाप ने, हमारे परमेश्वर ने अपने आप के साथ साथ जमीन के ऊपर माँ बाप को भी इंक्लूड किया हुआ है। हालेलुया। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, बेटा पैर छुआ करो, इज्जत किया करो, उनके सामने ऊंची आवाज से बात मत किया करो, क्योंकि तुम्हारी उम्र इस पे भी डिपेंड करती है। कई बच्चे कह रहे आज तो आपने हमारे को गर्दन से पकड़ लिया। बेटा मैं हर संडे पकड़ूंगा। मैं बहुत खुश हूं कि 10 हुक्मों में खुदा ने इंसानों को भी इंक्लूड किया हुआ है। सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं किया, सिर्फ जमीन पर कोई है। आज इतने बदतमीज बच्चे ठीक हो जाएंगे, पता है आपको? बड़ा मिरेकल होने वाला आज। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि कौन मरना चाहता है जल्दी? है कोई जवान बच्चा तो क्या बहुत हो गया, बस खुदा उठा ले? हैं? सब कहते खुदा बाब। एक जवान लड़की से बात हो रही थी, यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। कहते क्यों आ रहे हैं जल्दी? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। नए नियम के अंदर 15 बाब की पहली और चौथी आयत में देखिए, यीशु मसीह ने कई चीजें ओल्ड टेस्टामेंट की टच करी हैं, जो खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट में कहा था, नए नियम में भी उसको टच किया है और उसको और अच्छा एक्सप्लेन भी करा है। तो पहले बाब की पहले से चौथे अगर आप पढ़ेंगे, और मत्ती 15 पहले से 4, उसके बाद कुछ और चंद आयतें पढ़ूंगा, वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने भी याद दिलाया है यह हुक्म जो ओल्ड टेस्टामेंट में था। सुनिए क्या लिखा है। उस वक्त फरीसियों और फकीरों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत को क्यों टाल देते हैं कि रोटी खाते वक्त हाथ नहीं धोते? ये जो फक्की फरीसी लोग थे, यीशु मसीह की याद आ रहा है, तो जो चेले हैं वो बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। यार वैसे तो हाथ धोना चाहिए, बहुत से जर्म्स लगे होते हैं हाथ में। पर यीशु मसीह का जवाब कुछ और था। यीशु का जवाब था, उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रिवायत से, यानी कि अपने तौर तरीकों से, रीति रिवाजों से खुदा का हुक्म क्यों डाल देते हो? खुदा का हुक्म तुम टाल देते हो। क्यों? क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि बाप की और मां की इज्जत कर, 5वां हुक्म जो मैंने पढ़ा था पहले। यीशु मसीह ने कोट करा इसको। अपने मां बाप की क्या कर? आदर कर, इज्जत कर।
और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। ये ओल्ड टेस्टमेंट की बात थी। आज के न्यू टेस्टमेंट में अगर ये वाली बात होती, पता नहीं कौन कितने बच्चे तो हैं खटाक गायब। शुक्र मनाओ बेटा तुम उधर उस दिन पैदा नहीं हुए ओल्ड टेस्टमेंट में। 5वीं से 9वीं आयत पढ़ रहा हूं आगे। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या मां से कहे, उन्होंने क्या सिखाया? देखिए, उन्होंने सिखाया, खुदा ने सिखाया था कि माँ बाप की इज्जत करना, किसी तरह भला होगा तो उम्र लंबी होगी। तो ये उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने खुदा के कलाम को ट्विस्ट कर दिया। सुनिए, आज भी बहुत से लोग सही तौर से नहीं बयान कर रहे हैं बच्चों को। मैंने आपको बताया नहीं, कलीसिया खुदा की है, इसमें खुदा की बात चलेगी। हालेलुया। तुम कहते हो कि जो कोई बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो तो खुदा की नजर हो चुका। मतलब जो कुछ तुझे मुझसे फायदा हो सकता था वो तो मैंने आई डेडिकेटेड टू माई गॉड। हम तो बस खुदा बाप को दे चुके अपने आप को, हमें आपसे कोई लेने देने, हम खुदा के हैं। तो सुनेगा कई औरतें हैं जो खुदा की इतनी क्रोज हो गई हैं कि अपने आदमी को देखती भी नहीं करके। तुम बना लो, मैं दुआ कर रही हूं। कई बच्चे इतने डेडिकेटेड है खुदा के लिए, हम घर में काम के लिए, हम खुदा के काम के लिए डेडिकेटेड है। जो कुछ तुम्हें मुझसे फायदा होना चाहिए था, जैसे कि आज के जमाने में बेटा कमा रहा है तो बेटा माँ बाप को हाथ में रखो, नहीं है गर्लफ्रेंड पाल रखी है तो सारी वहीं चली जाती है। पाली हुई गर्लफ्रेंड, बेटा तुम्हारे लिए जो तेरे दुख उठा के तुम्हारे माँ बाप ने जो पढ़ा लिखा के जॉब तक करवाई तुम्हें, अब तुम्हें जब पैसा मिलने का वक्त आ रहा तो तुम कहीं और। कई बच्चे सोचते हैं जो पैसा हमने कमाया है ये मेरा है। बेटा बाइबल में लिखा है जो फायदा माँ बाप को मिलना चाहिए, अगर तुम खुद खा रहे हो और किसी और को दे रहे हो तो भी गुनाह कर रहे हो। मुझे याद आ रहा है जब मेरी सैलरी थी 600 रुपए, मैं काम करता था। आप कहेंगे 600 रुपए? बेटा बात भी 40 साल पुरानी कर रहा हूं। मेरी मम्मी वेट करती थी कि मेरी सैलरी आएगी। सैलरी थी उस सब। और 600 रुपए में कितना काम हो जाता है घर में। मैं सिर्फ 100 रुपए रखता था अपने पास, 100 रुपीज, वो भी मुझे बस का पास बनवाने के लिए। बस 100 रुपए को जमाने बस का पास बनता था। फिर दिल्ली में कोई भी बस पर चढ़ जाओ फ्री। मेरी माँ के पास 500 रुपए रखवाया जाता था और उससे वो बेचारी घर के बहुत से काम करती थी। जब माँ बाप को बेटा कुछ फायदा होने का वक्त आया तो तुमने अपने ऊपर इतने कर्जे लगा लिए। क्रेडिट कार्डों से तुमने ये ले दे और वो ले ले, और तो ये ले लो तो वो ले ले, तो यहाँ पर किस्त जा रही वहां किस्त जा रही। बेटा औकात में रहते तो अपने माँ बाप का फायदा कर पाते। तुम आज खर्चीले इंसान बन चुके हो। यू आर नॉट यूजफुल और वैल्यूबल फॉर योर फैमिली एनी मोर बिकॉज यू डिड नॉट ओबे द लॉर्ड। खुदा का हुक्म नहीं माना। तुम कहते हो कि जो मुझे फायदा मां बाप को देना चाहिए तो मैंने खुदा को दे दिया। उस जमाने में लोग ऐसा करते थे। तो सुनिए उसने क्या कहा फिर खुदा ने। क्योंकि वो अपने मां बाप की इज्जत ना करे, तुमने क्या करा? जो फायदा
तो मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो तो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने माँ बाप की इज्जत ना करे। ये हुक्म देते थे वो लोग, कोई जरूरत नहीं माँ बाप की मानने की। मेरी बात ध्यान रखना एक बात, चाहे कोई लड़की हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बीवी हो, ध्यान से सुनिए, अगर कोई तुम्हें ऐसे गाइड करे कि भाई छोड़ अपने माँ बाप की, दिस इज आवर लाइफ, तो सोच लेना तुम बेवकूफ बनने वाले हो। नेवर फॉरगेट योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप की फिक्र करो। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में बहुत से रिश्ते आते हैं, मगर ध्यान रखना माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा जब तक आप जिंदा हो। बीवी छोड़ के जा सकती है, आदमी छोड़ के जा सकता है, पर माँ बाप बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। ये खुदा के अपॉइंटेड ऑफिस है। जैसा हमारा बाप हमें कभी नहीं छोड़ता, ऐसे माँ बाप भी अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। और तुम अपनी रिवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रियाकार, यशाया ने तुम्हारे बारे में हक में खूब नबूवत की है कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं। कोई भी गाना गवा दो हमसे, जो हक ताला के पर्दे में रहता। मुझे आई लाइक दिस सॉन्ग, गाने गवा लीजिए हमसे, ऐसे लटक झटक के गाने गाएंगे। 5 दफा यूं आएगी जुल्फ सामने, 5 दफा पीछे जाएगी। गाने गवा लो हमसे एक से एक। ये उम्मत मुंह से आदर करती है सिर्फ, पर दिल में ये खुदा से कोसों दूर रहते हैं। इनका रिश्ता खुदा से नहीं है। हालेलुया। पर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। खुदा क्या कह रहा है? जितने भी लोग माँ बाप को छोड़कर, बेइज्जती कर कर इबादत करते हैं यहां खड़े होकर या किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, उनकी इबादत बेफायदा है। अंडरस्टैंड? कितने अच्छी लहजे में गाले, क्या आपको रागे पता हो? सारेगामा बाप वगैरह सब कर, सारा कुछ जानते हो आप। खुद कहता है क्या गा रहे हो? सारेगामा पा, अबे पा की तो इज्जत करी नहीं। सारे गा और माँ और पा दोनों साथ साथ हैं, उनकी तो इज्जत करते नहीं। यहाँ पर बेफायदा इबादत कर रहा है, तेरा दिल मुझसे दूर है। सारे गा में पा ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश कर रहे हैं फालतू में। तो कहता आई डोंट लाइक दिस वर्शिप। वर्शिप तो हुआ है बेटा तो अपने माँ बाप की इज्जत करता, क्योंकि आदमियों की हुक्मों की तालीम देते हैं। कोई भी दुनिया की शिक्षा आपको अगर माँ बाप की इज्जत करने से रोक रही है, खुदा आपको पसंद नहीं कर रहा है इस बात से। इंसान को जो है इज्जत की बड़ी तलाश है। इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत दो। यूहन्ना 5:44 में यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिए। देखा, तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदा वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? यानी कि जो आदर तुम एक दूसरे से प्राप्त करना चाह रहे हो, पर उस आदर को जो अद्वैत सच्चे परमेश्वर से मिलता है, जो सच्चा परमेश्वर तुम्हें इज्जत देना चाहता है, उसको तुम हासिल नहीं कर रहे, क्योंकि तुम अभी तक खुदा के किंगडम कल्चर और रिस्पेक्ट को अभी तक समझे नहीं है। डोंट ट्राई टू प्लीज गॉड विथ योर टैलेंट, डोंट ट्राई टू प्लीज गॉड विथ योर थिंग्स और विथ योर मनी।
आप 10% बहुत रेगुलर देते हो, पर अपनी माँ की ऐसी की तैसी करके रखते हो घर में। आई डोंट वॉन्ट योर 10%। खुदा कहता मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 10%। खुदा की निगाह आपके सर पर लगी हुई है कि तुम किस तरह से बिहेव करते हो घर में। तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, पर जो आदर खुदा की तरफ से मिलता है, कि तो चाहते खुदा की तरफ से आदर आए। लेकिन जब खुदा की तरफ से आदर आएगा ना, आपकी घर में इज्जत होगी, आपकी कलीसिया में इज्जत होगी, आपके रिश्तेदारों में इज्जत होगी, आपके ऑफिस में आपकी इज्जत होगी। आप बहुत पैसे वाले होने की जरूरत नहीं इसके लिए, इज्जत के लिए आपको एक ऐसा इंसान होने की जरूरत है जो खुदा की इज्जत करता है और अपने माँ बाप की, अपने खानदान की जो बड़े लोग हैं उनकी इज्जत करता है। हालेलुया। मेरे साथ में बहुत पुरानी बात है, एक शख्स था जो खादिम था, एसोसिएट पास्टर था मेरा। वो अक्सर जो एक और एसोसिएट पास्टर था मेरा, जो बुजुर्ग टाइप थे, उनकी बारे में हमेशा हंसी उड़ाता था उनकी, क्योंकि वो जो बुजुर्ग थे वो मेरे साथ में बड़े फ्रेंडली रहते थे, हम लोग हंसी मजाक करते थे। तो वो शख्स हमेशा उनकी हंसी उड़ाता था घर में बैठ के, और उनका नाम उसने रखा था कार्टून नेटवर्क। तो ये बात मेरी जब आई दिमाग में, मुझे पता था कि ये शख्स एक ही साथ में हो, मगर जिसके साथ तुम्हें खुदा ने जोड़ा हुआ है उसकी तुम हंसी उड़ाते हो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा ह्यूमरस नहीं हो तो तुम उसको बुरा कह रहे हो जो ह्यूमरस है। तो ये बात मेरे कान में आई, मैंने उसके घर में जाके विजिट करी और मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, मैंने अगर तुम्हें मेरी साथ खिदमत करनी है तो अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो। वो हिल गया इस बात से और उसको बात समझ में नहीं आई। उसके बाद वो मुझे छोड़ के भी चला गया। आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ पीपल जो खुदा के लोगों को बेइज्जत करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो, क्योंकि खुदा की निगाह तुम पर है बेटा। अंडरस्टैंड। और आज वो खादिम जो उस वक्त में हंसी उड़ाता था, आज कहीं भी नहीं है मिनिस्ट्री में, दुनिया में कहीं जॉब कर रहा है। नो मोर इन द लॉर्ड। क्यों? खुदा किसी को टिकने ही नहीं देगा। अगर आप खुदा के पैटर्न से नहीं चलोगे आप टिक ही नहीं पाओगे। ये किंगडम ऑफ गॉड है, ये इंसान का बना हुआ दुकान नहीं है जिसमें किसी ने किसी को अपॉइंट कर दिया हो। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज सो अनहैप्पी व्हेन वी मॉक गॉड्स पीपल। आपका अधिकार हंसी उड़ाना नहीं है किसी की। मत्ती 5:46 से 48 पढ़ूंगा। मत्ती 5 अध्याय उसका 46 से 48। मैथ्यू 5:46 to 48। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो, यानी कि अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो सिर्फ, तो तुम्हारे लिए इसका क्या प्रतिफल होगा? इसका क्या अजर है? इसका क्या प्रतिफल मिलेगा तुम्हें? क्या महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते क्या? वो भी तो अपने महसूल लेने वाले, जैसे चोर चोर का साथ देता है, घमंडी घमंडी के साथ रहना पसंद करता है, जेब कतरा को सपोर्ट करता है, तो सब दुनिया के लोग आपस में सपोर्ट करते हैं। जब तू भी हमारी तरह, मैं भी तेरी तरह, तो सपोर्ट होता है एक दूसरे। और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो, बोले सलाम, किसको सलाम करो? सिर्फ अपने भाइयों को सलाम करते हो, तो क्या ज्यादा करते हो? ज्यादा कहां हुआ कुछ? क्या गैर कौमें के लोग भी ऐसा नहीं करते? यानी कि अन्य जाति के ऐसा नहीं करते? वो भी अपने भाइयों को सलाम, प्यार, मोहब्बत करते हैं। खुदा कहता है कि चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता आसमान में जो है सिद्ध है। कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। बोली कामिल, बोलिए सिद्ध। खुदा की तमन्ना यह है कि वी शुड बिकम परफेक्ट। पर सलाम एक ऐसा वर्ड है, ध्यान से सुनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी मम्मी का मुझे याद आता है, जब सलाम की जिक्र आता है मुझे अपनी मम्मी याद आती, क्योंकि सुबह जब होती थी
तो मेरी मम्मी बैठी होती थी और हम जब उठते थे तो सबसे पहली चीज जो एक्सपेक्ट करती थी कि सारे बच्चे उनको सलाम करें। हमारे यहाँ पर सलाम का रिवाज था, अभी भी है, अब थोड़ा सा अंग्रेजी में हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, वो थोड़ा सा चेंज हो गया उसका। पर सलाम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी। और जो बच्चा ऐसे ही वहां आके बैठ जाता था करके, तो हमारी मम्मी यूं करके देखती रहती थी, अब करेगा, अब करेगा, थोड़ा मौका भी देती थी। फिर बच्चा अपने मजे हो गया तो बोलती थी, बेटा कहीं खुले बंदे नहीं हो क्या? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें? तुम्हें पता नहीं सुबह उठ के सलाम करना चाहिए? ये उनका बात करने का तरीका होता था। और एकदम सलाम सलाम सलाम, फिर बच्चे माँ बाप को सलाम करते थे। हमारी माँ ने फाउंडेशन डाली थी और यही फाउंडेशन हमने अपने घर में रखी है। हालेलुया। हमारे घर में भी सुबह सलाम दुआ जरूरी है। अगर आप अपने को ही सलाम करते हो और दूसरों को सलाम नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाइबल ये बता रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ? फिर सबको करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कई दफा बहुत सिलेक्टेड लोगों के साथ में मोहब्बत प्यार रखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और तू भाड़ में, तू भाड़ में, और तू भी तो भाड़ में जा। मुझे तो 4-5 लोग ही है मेरे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मेरा चर्च खत्म। अबे तुमने 4 लोगों कर लिया तो बड़ी क्या बात हुई? सबको करके दिखाओ तो है बड़ी बात। इज्जत करो तो सबकी करो। पता नहीं कब सीखेंगे हम लोग, आई डोंट नो। यीशु मसीह के आने से 1 घंटे पहले सीख लेना, बस इतना तो मैं गुंजाइश दे रहा हूं। तो मैं अक्सर लोगों को बोलता अपने डिसाइपल्स को, बेटा सबसे प्रेज लॉर्ड करना चाहिए, पर वो थोड़ा तो मैं देखता फिर वही सेलेक्टेड 4, 5, 10, 12 मीडिया ग्रुप वाले मीडिया से प्रेज लॉर्ड हो रहा है, किचन वाले प्रेज लॉर्ड किचन वाले के साथ हो रहा है, वर्शिप के तक प्रेज लॉर्ड, बाकी तुम नहीं। हमारा उनसे मतलब हमारा अपना डिपार्टमेंट। आज मैं खुदा की हुजूरी में सारे डिपार्टमेंट कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। बेटा सबको सलाम करो। हालेलुया। या तो मोहब्बत ढंग से कर लो, वरना मैं कुछ नहीं कह रहा। तो कहता खुदा कहता कि तुमको बड़ा ही बात क्या है, तुम अगर आपस में 4-5 लोगों में करते हो, बढ़ाओ थोड़ा सा, बुनियाद रखी भी जा रही है, इसमें थोड़ा ग्रोथ दो। मेरी ये दुआ है कि पता आज सुबह, अब जब कल सुबह होगी, सब लोग अगर आपकी आदत नहीं है, अगर कैसे करें सलाम, तो नमस्ते कर लो भाई, गुड मॉर्निंग कर लो, कुछ भी करो, अपने बड़ों की जाके सलाम करके दुआएं ले लो उनसे। आपको पता है पुराने जमाने में माँ बाप वॉज द कैरियर ऑफ द ब्लेसिंग। सोच के देखिए कितना रिकॉग्नाइज किया था याकूब ने कि मुझे किसी तरह से इजहाक से, अपने बाप से बरकत मिल जाए पहले, और उसे दी वो ठहरी, चाहे उसे तरीके से कुछ और तरीके बना लिए थे, एसाव को नहीं मिली। याकूब ने अपने 12 बच्चों को ब्लेस किया था। याकूब के 12 बच्चे थे, सबकी ब्लेसिंग लिखी हुई है। यूसुफ एक बलवंत लता की शाखा है, सबके बारे में उसने स्टेटमेंट दिए थे। क्या हमारा खुदा बाप बदल गया है? आज भी माँ बाप के ऊपर बरकत ठहरी हुई है। बेटा माँ बाप की इज्जत करोगे तो तुम्हारे पास ट्रांसफर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? माँ बाप की दिल दुखाओगे तो यही बात बच्चों को मैंने माँ बाप को कहते थे, अच्छा होता पैदा होने से पहले ही मर जाता। माँ बाप की वाली बात कह रहे हैं, दिल दुखा हुआ है। क्योंकि बोलिए दुआ सलाम का कल्चर शुरू करेंगे। आप बड़ों की इज्जत करो,
सलाम करो और छोटों को तुम बरकत दो। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग सलाम करना सिखाओ, क्योंकि इससे उनका भला होगा। आप कहेंगे अरे आजकल के मॉडर्न, भाड़ में गया तुम्हारा मॉडर्न जमाना। मैं तो अमेरिका में ही वाली बात बोलकर आया हूं। वहां के अंदर बच्चों को ये वाली बात नहीं सिखाई जाती कि when somebody meets you कैसे उससे मिलना चाहिए। वहां पर दूर से यूं करके अबे ये क्या होता है यूं यूं, व्हाट इज दिस। पास आकर अंकल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, सलाम करो, इज्जत करो, अपने बड़ों की इज्जत करना सीखो। ये कल्चर हमारे इंडिया का इतना मजबूत है, इसको थाम के रखो, इसको हटने मत दो किसी मॉडर्न वजह से। हालेलुया, बोलिए खुदा का कल्चर आज भी है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। कौन रिप्रेजेंट करेगा इसको? है? आप लोग तो नहीं कर पाओगे मुझे लग रहा है। हाँ, हाथ ही नहीं उठे आप लोगों के। ओह वेरी गुड, थैंक यू। कंटिन्यू दिस कल्चर। सुबह उठने के बाद सभी छोटे लोग जो रिश्ते में हैं वो जाके बड़ों को सलाम करें, गुड मॉर्निंग करें, गले से लगाएं, हक करें, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और बड़े लोग उनको आशीर्वाद दें। बेटा खुदा तुम्हें बरकत दे, तुम्हारे हमेशा जिंदगी में हमेशा बरकतें ठहरी रहे, खुदा तुम्हें बढ़ाए, तुम्हारे एजुकेशन में ब्लेसिंग दे, तुम्हारे फ्यूचर में ब्लेसिंग दे, तुम किसी तरह की बीमारी में ना फंसो। बड़े लोग बच्चों को बरकत दें। बरकत चली नहीं गई आपके पास है, पर बच्चों को उस बरकत को रिलीज करने का जो तरीका है वह है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हालेलुया। खामोशी आ गई बहुत ज्यादा कुछ। पहले तीमुथियुस 5:17। मैं आज जल्दी से चाहूंगा आगे इसको मैसेज को हम कंप्लीट करेंगे। 5:17-18 में लिखा हुआ है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं। बुजुर्ग कौन? जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। बोलिए डबल ऑनर। दो चंद का मतलब है डबल। जो मेहनत कर रहे हैं, किस बात की मेहनत कर रहे हैं? जो तुम्हें खुदा की तालीम शिक्षा सिखा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, दे शुड बी रिस्पेक्टेड। आज बहुत से बच्चे टीचर्स की बेइज्जती करते घर में आके, अरे वो तो हंसी उड़ाते टीचरों की, इसलिए पढ़ नहीं पाते। स्कूलों में जो अभी अपने 5 तारीख को हैप्पी टीचर डे बनाया था, अभी कितने बच्चे टीचरों की इतनी इज्जत करते हैं। मैं तो देखा बहुत से टीचरों को मारते हैं पकड़ के बाहर। कौन सी खास किसकी टीचरों की बात, किसकी इज्जत की बात कर रहे हो? और ये बच्चे कहां पहुंचेंगे? दे विल बिकम क्रिमिनल्स। क्राइम है उनके अंदर, क्योंकि खुदा ने जो बरकत ठहराई है वह है आप अपने टीचर्स की इज्जत करो। जो किंगडम ऑफ गॉड में खुदा की तालीम देने वाले लोग हैं उनकी भी इज्जत करो, और जो स्कूलों में तुम्हें टीच कर रहे हैं उनकी इज्जत करो। जो घर में तुम्हारे माँ बाप हैं तुम्हें टीच कर रहे हैं उनकी भी इज्जत करो। टीचर शुड बी डबल ऑनर, शुड गेट द डबल ऑनर। हालेलुया। इस बात को जितने बच्चे समझ जाएंगे उनके पास इग्नोरेंस नहीं रहेगी लाइफ में, क्योंकि टीचर्स आर गिविंग यू नॉलेज, एंड व्हेन यू रिसीव नॉलेज यू विल बी नॉट इग्नोरेंट। आप अज्ञानी नहीं रहोगे, यू विल ऑल्सो बिकम लाइक अ टीचर। हालेलुया। दुगने आदर के योग्य समझे जाएं जो तुम्हें शिक्षा देते हैं। क्योंकि किताब मुकद्दस ये कहती है कि दाएं में, सुने बड़े गौर से, रेवल्यूशन मुझे खुदा दिया है,
दाएं में यानी कि जो बैल बांधा जाता है दावने के लिए, दाएं में बैल चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। बोलिए हकदार है। और से सुनेगा आप, ये आयत मुझे आज समझ में आई। जो तुम्हें टीच कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो मजदूर हैं। वो तुम्हारे को मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। उनका जो हक है वो पता क्या है? इज्जत। दैट इज रिस्पेक्ट इज द रिवॉर्ड। आप अपने टीचर्स को इज्जत देते हो, यही उनका रिवॉर्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं तुम्हें शिक्षा देने में, जो मेहनत करते हैं तुम्हारी जरूरत पूरी करने में, उनकी मजदूरी जो है वो आदर देना है, इज्जत देना है। जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करके तुम्हारे पेट में खाना डाल रहे हैं, तुम्हारे तन पे कपड़ा दे रहे हैं, तुम्हारी फीसें भर रहे हैं, वो सब इज्जत के लायक है और ये उनका हक है कि तुम उनकी इज्जत करो। हालेलुया। हो सकता है आप कहोगे मेरी मम्मी तो आउटडेटेड है। तभी तो बेटा तुम आज अपडेटेड हो। तुम्हारी मम्मी अपनी जैसे बनाए रखती, स्कूल में ना भेजती, तुम्हें ज्यादा पढ़ाती लिखाती नहीं, तो तुम अपडेटेड थोड़ा ना होते, फिर आउटडेटेड ही होते। उनकी मजदूरी दो। तुम्हारे लिए जो मेहनत कर रहे हैं, दाएं में बैल जूझ रहा है तुम्हारे लिए, सुबह उठ के रोटियां बना रहा है, नाश्ता बना रहा है, तुम्हारे घर में मेहनत करता है सुबह से शाम तक, उसकी मजदूरी क्या है? इज्जत। हालेलुया। ये सब बाइबल के पैटर्न हैं जो बता रहा हूं मैं आपको। और ये उनका हक है। चर्च में उछल उछल के गाने गाने, उछल उछल के इबादत करना और घर में जाके अपने माँ बाप की बेइज्जती करना, ये हक नहीं है। एक बार एक बहुत पुरानी बात है, एक प्रेज एंड वर्शिप हमारे चर्च में बच्चे कराते थे। एक दिन उसके पापा नहीं आता था, मम्मी रेगुलर चर्च। पापा एक दिन आए, कहने लगा भाई साहब ऐसे घर आना आप एक दिन। शख्स ने बुलाया, भाई मैं गया उनके घर। कहने भाई साहब क्या सिखाते हैं आप मेरे बच्चों को? मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं कलीसिया में तो, चर्च में तो बहुत बच्चे उछल उछल के गाने गाते हैं, खूब प्रेज एंड वर्शिप। घर में आके घर में हाथ काम में हाथ नहीं लगाते। मैं कहता हूं कुछ तो करते नहीं कुछ। उससे मुझे रियलाइज हुआ कि ये बाप की ही शिकायत नहीं, हमारे ऊपर वाले बाप की भी यही शिकायत है। यहां उछल कूद करने से अच्छा अपने घर में भी कुछ करो। अंडरस्टैंड? जहां पर मेरा तीर जाना था चला गया है। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे, बहुत हुआ बदतमीजी, बहुत हुआ बदतमीजी करना, ऊंची आवाज में बात करना, बहुत हुआ, इट्स इनफ। गुस्सा दिखाना, हाथ पैर पटकना जब उनकी बात पूरी नहीं होती है, दरवाजा तेज से बंद करना, भाड़। देखा आपने ऐसे बच्चे? जब माँ बाप उनको टीच करते हैं तो हम ही कहते हैं दरवाजा फटाक बंद किया। अबे तूने कभी खरीदा है दरवाजा? तूने जो फटकाया अभी? तुझे मिला के जो कच्चा तूने पहना वो भी तेरे माँ बाप ने दिलाया है। जो तुम्हें रोक रहे हैं किसी गलत बात के लिए, तुम उसी उल्टा उसी को सुना रहे हो। बंद करो ये बेइज्जती, तमीजदार बनो। हालेलुया। कुछ ध्यान रखने की बातें बता के खत्म करूंगा। कुछ ध्यान रखने की चीजें, ये मेरे लास्ट मैसेज के टिप्स हैं, ले लीजिए, काम आएंगे।
इब्रानियों 5:4 वहां लिखा हुआ है, और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। बोलिए, ये आदर का पद जो टीचर तुम्हारे ऊपर अपॉइंट करे हैं, जो माँ बाप तुम्हें खुदा ने दिए हैं, जो कलीसिया में पादरी तुम्हें खुदा ने दिया है, ये अपने आप से नहीं है। बोलिए, आदर का पद दिस इज अपॉइंटेड बाय गॉड। बोलिए, खुदा की तरफ से लिखा है। आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। बोलिए, खुदा ने ठहराया है। बोलिए, खुदा की तरफ से बुलाया गया है। खुदा ने बुला कर ये अपॉइंट किया कि यू हैव टू डू इट। इसलिए अपने मां बाप के ताबे रहना जरूरी है। हालेलुया। मैं देखता हूं आजकल के बच्चे थोड़ा सा कमाने लग जाते हैं, उसके बाद फिर वो सोचते हैं अब हमारे पास खुद का राइट आ गया है कि अब हम मां बाप को सिखाएंगे। अब क्योंकि हम पैसा कमा रहे हैं, अब तो हमारे मां बाप हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। बेटा, तुम चाहे करोड़ों कमा लो, घर में आने के बाद तुम्हारी औकात अपने मां बाप के सबमिशन में रहना ही है। पैसा तुम्हें कोई इतनी अथॉरिटी नहीं देता कि अपने मां बाप के ऑफिस को पैरों तले रौंदो। कितने मां बाप यहां बैठे हैं? आप प्लीज खड़े हो जाइए। मां बाप जितने भी खड़े हो जाइए। आई वांट टू गिव यू ऑनर। जिनके बच्चे हैं, बच्चे बैठे रहेंगे, मां बाप कितने पेरेंट्स हैं यहां पर। सी पीछे मुड़ के देखिए आप, लॉर्ड ऑफ, ताली बजाएं। यह आदर का पद आपको ऊपर से मिला है कि किसी इंसान ने नहीं दिया आपको। दिस इज फ्रॉम गॉड। हालेलुया। आप बैठ जाइए आप लोग। अब जितने बच्चे हैं जिनके मां बाप हैं वो खड़े हो जाइए। जिनके बच्चे हैं, जिनके मां बाप हैं और बच्चे हैं, चाहे वो शादीशुदा भी क्यों ना हो और उनके भी बच्चे हो गए हों, तो अभी खड़े हो। आशिमा, क्या हो गया तुम्हें? भूल गई? जिनके मां बाप हैं और वो बच्चे हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे उनके भी बच्चे हो चुके हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ नहीं, अच्छा कर रही हो, वेरी गुड। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पद खुदा ने आपके मां बाप को दिया है उसको निगलेक्ट नहीं करो, उनको नजरअंदाज मत करो, क्योंकि आपकी लंबी उम्र और आपका भला होना उनकी इज्जत पे डिपेंड करता है। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज किंगडम कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। हालेलुया। ये संस्कृति हमारे खुदा ने दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। मत सोचिए ये इत्तेफाक से तुम्हारे मां बाप है, नहीं, इत्तेफाक से नहीं है, इट्स अपॉइंटेड बाय गॉड एंड गॉड इज इंटरेस्टेड कि आप खुदा के किंगडम के कल्चर को मानकर इनके साथ अच्छा व्यवहार करो। ही इज एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि सारी बरकतें इस पर डिपेंड करती है फ्यूचर की। अपने सामने बैठ सकते हैं आप लोग। मैं यहां पर पढ़ाई की तरह से नहीं बोल रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बचपन से मैं घर में सबसे छोटा हूं। पता है, मेरे 3 भाई 3 बहन सब खुदा के फल से जिंदा हैं। मेरे माँ बाप खुदा में चले गए, पर बचपन से हमने अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करी। इन माई हिस्ट्री मैंने अपने बाप को नहीं बोला कि क्या समझते अपने आप को। मैंने अपनी माँ के सामने कुछ चिल्ला के बात, ऊंची आवाज से बात तक नहीं करी। जो भी उन्होंने कहा, ठीक है मामा, ठीक है पापा, ऐसा ही करेंगे, जिसकी वजह से मुझे खुदा ने बरकत दी है। I'm telling you,
God has blessed me because I respected my parents. अब वो नहीं है, मेरे सारे भाई बहन बड़े हैं मुझसे, मेरी 3 बहनें 2 भाई हैं बड़े. आई रिस्पेक्ट देम. अब मैं उनकी भी इज्जत करता हूं क्योंकि मुझसे, एंड दे लव मी सो मच. मेरे भाई, मेरे बहनें, दे लव मी सो मच एंड दे ब्लेस मी ऑल्सो विथ प्रेयर और चीजों से भी कई दफा. पर खुदा का मैं शुक्र करता हूं कि मुझे खुदा ने बचपन से सिखाया है कि बड़ों की इज्जत रखोगे तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारा भला होता चला जाएगा. आपका जो भला है ना, आपके माँ बाप, आपके बड़ों के बरकतों पे टिका हुआ है. मत सोचना बहुत पैसा कमाने से बरकत मिलती है. मैंने बहुत पैसा देखा है, मुझे आज समझ में आ गया इस चीज को. पैसा नहीं, when you have a grace of God and grace of people together. यीशु मसीह की 12वीं का लिखा है, वो खुदा के फजल में और इंसानों के फजल में बढ़ता चला गया. यू नीड बोथ फजल, दोनों का फजल चाहिए तुम्हें. एक को निगलेक्ट करके दूसरों से पंगे में सोच रहे उससे फायदा हो जाएगा, नहीं. यू नीड बोथ. यादर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, बल्कि खुदा की तरफ से खुदा अपॉइंट करता है. इसलिए इंग्लिश में लिखा है, नो मैन टेक दिस ऑनर टू हिमसेल्फ बट ही हु इज कॉल्ड बाय गॉड जस्ट एज एरन वॉज. हालेलुया. मैंने टिप्स में एक आयत और दूंगा आपको. नीति वचन उसका 23 बाब 22वीं और 25वीं आयत बड़े गौर से सुनेगा. देखिए टिप्स हैं बच्चों के लिए, गौर से सुनेगा. अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शनवा हो. शनवा का मतलब अपने बाप की सुनना. बोली सुनना. अपने पिता की सुनना. अरे बाप आप तो पागल हो, आप तो बेकार की बातें करते, तो हमें आपको क्या पता. ये स्टेटमेंट होते ना बच्चों के. शनवा होने का मतलब है लिसन टू योर फादर. और साथ ही साथ लिखा है, और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान. अपनी माता को तुच्छ मत समझ जब वो बुजुर्ग हो गई है. आज बहुत से कहा मामा आपको कुछ पता, छोड़ो, आप बैठो आराम से. बेटा डोंट डिसरिस्पेक्ट योर मदर. अपनी मां को तुच्छ मत जानो. हालेलुया. ये टिप्स है बाइबल की. अपने बाप को खुश कर. किसको खुश कर? ऐसा कोई काम मत कर जिससे तेरी बाप की नाक नीची हो. ऐसा कोई काम मत कर, ऐसी कोई बात मत बोल जिसमें कहा किसका बच्चा है ये, अबे किसका लड़का है ये, अबे उसका, अबे बदतमीज आएगा, अबे ये वाली बात मत करो. अबे किसकी लड़की है ये. नेवर डू दैट. अपने बाप को खुश कर. अपनी वालिदा को शादमान रख, यानी कि अपनी तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित हो, तेरी जननी पैदा करने वाली मगन हो. बोली मगन हो. तेरे वजह से तेरी मां खुश हो, तेरा बाप खुश हो, तेरी वजह से. तो कुछ तो करना पड़ेगा. जितने बच्चे बोले कुछ तो करना पड़ेगा. 25वें आदमी का देखो क्या लिखा है. अपने जन्माने वाले की सुनना. उसकी 25वें आयत मैंने पढ़ दी है. अब इसकी कुछ करना पड़ेगा. बोले कुछ करना पड़ेगा. अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाओ. सुनिए क्या क्या टिप्स सुन लीजिए सारे बच्चे ध्यान से. बेटा पैर दबाओ. हैं? बोलो पैर दबाओ. अपने माँ बाप को क्या करो? इतना छोटा करो अपने आप को कि उनकी इज्जत हासिल करने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, आशीर्वाद हासिल करने के लिए उनके पैरों तक पहुंचो. हालेलुया. बड़ी कम ताली बजाई है बच्चों ने. पैर दबाओ. क्या मिलता है पैर दबाने से? आशीर्वाद. बाप खुश होता है. ठंडी सी हवा निकलती है, बहुत आराम. बेटा खुदा बाप
मेरे बहुत से बच्चे प्यार दबाते हैं, मेरे डिसाइपल हैं बहुत से, मेरे दिल में उनकी दुआ निकलती रहती है अंदर से। दैट गिव्स मी ब्लेसिंग्स कि मैं इनको ब्लेस करूं। एंड ये इसलिए नहीं कि मैं तुमसे चाहता हूं मेरे पैर दबाया करो आगे, नहीं, ये हमें अपना हमारा मतलब है इसमें, हमें अपनी बरकत चाहिए। हालेलुया। क्या करो, किचन में काम करो जाकर। मैं और किचन में बर्तन धोना आता है, धोना शुरू करो। घर में अपने माँ बाप का हाथ बटाओ। खाना बनाना आता है, खाना बनाना सीखो और सिखाओ, बनाओ। आज पापा मैं बनाऊंगा खाना, आज मैं बनाऊंगी खाना। लर्न दिस थिंग। हालेलुया। घर की सफाई करो। घर साफ मत कर दो मतलब टोटल, कहते हो लोग जेब की सफाई कर देते हैं। घर की सफाई करो, बड़े गौर से कुछ तो करो यार। सुबह उठ के बाद अपना बिस्तर ही ठीक कर दो कम से कम पहले। मैं देखता हूं, मैं बच्चों को देखता हूं अपने, जहां से सुनो सब बच्चे समझ गए मैं किनको देखता हूं। सुबह उठ के ऐसी चादर फेरी हुई, तकिया पड़ा हुआ ऐसी ऐसे उठ के चले गए, अब जा रहे हैं हम तो स्कूल जा रहे हैं। भाड़ में गया तो स्कूल, पहले अपना बिस्तर समेटो, पहले अपनी अलमारी ठीक रखो। हालेलुया। डू समथिंग गुड। और ध्यान रखना, मेरी आप लोगों के घर में सरप्राइज विजिट होने वाली है। आके चेक करूंगा और आपके माँ बाप से पूछूंगा कि कैसा है बच्चा। आपकी बारे में आपके माँ बाप से पूछा जाएगा कि इज्जत करता है, पंगे तो नहीं करता घर में। यहां तो बहुत अच्छा बन सकता, 2 घंटे के लिए आप फरिश्ते बन जाओ, कोई टेंशन नहीं है। आपके बराबर इतना बढ़िया दुनिया में कोई नहीं। असली रिपोर्ट तो घर में पता चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुजुर्ग हो जाए उसको हकीर मत जानना। प्रेज़ द लॉर्ड।